जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आज का मुद्दा बड़ा संवेदनशील है। इस संवेदनशील मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। आप दर्शकों से निवेदन है, हर बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पशु से जुड़ा यह मुद्दा है। आपको ये पता है कि जानवरों को मारना, पीटना, उनके साथ क्रूरता करना आजकल जैसे आम बात सी हो गई है। दुर्ग से 24 घंटे में ऐसी 2 तस्वीरें सामने आई जिसने साबित कर दिया कि असली जानवर वो बेजुबान नहीं, क्या वो इंसान है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्या बेजुबानों से हो रही हैवानियत पर लगाम लगेगी? क्या ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? पूछेंगे सवाल, जानवर कौन? जोहार में पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ वासियों, इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन विडंबना यह है कि ऐसे कई इंसान हैं जिन्हें ना दर्द होता है, ना जिन्हें समझ में आता है कि वो जानवरों के खिलाफ जो अत्याचार कर रहे हैं, कितनी पीड़ा उन जानवरों को होती है जिन्हें इस अत्याचार से गुजरना पड़ता है। क्या ऐसे इंसान मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं? क्या ऐसे इंसानों में के दिल नहीं होता है? ऐसे कई सवाल हैं कि क्या उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और जो कानूनी कार्रवाई हो भी रही है क्या वो काफी है? इन्हीं सवालों के साथ आज हम छत्तीसगढ़ वासियों के बीच इस मुद्दे को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ईला गुप्ता जी। हमारे साथ जुड़ रही हैं निधि तिवारी जी। आप पशुओं के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर समाज को जागरूक करती हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता उमेश घुड़मुड़े जुड़ रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल आज मैं पूछूंगा निधि तिवारी जी आपसे। निधि जी, क्या जो कानून की दीवार है, कानून की सीमा है, वो क्रूरता करने वाले लोगों को रोक नहीं पा रही है? क्या उनको सही संदेश पहुंचा नहीं पा रही है? क्या सख्ती में कमी है, या जो कदम उनके खिलाफ उठाए जाने चाहिए उसमें कमी है? छत्तीसगढ़ वासियों को सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जैसा कि मैं यहाँ बिलासपुर में सेवा देती हूँ तो बहुत से ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो क्रूरताएं करते हैं। और पहली बात मैं ये बताना चाहूंगी कि जो पुलिस वाले हैं उन्हें वो खुद भी जागरूक नहीं है कि इनमें क्या केस बनाया जाता है, क्या नहीं बनाया जाता। तो कानून तो बनी हुई है पर जागरूकता की भी कमी है कहीं ना कहीं। और कानून जो बने हैं वो उतने स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। 50 रुपए की फाइन लगाई गई है, एक जीव के मरने का जुर्माना है 50 रुपए। तो सारी चीजें यहाँ पे आकर रुकती हैं। अगर जुर्माना बढ़ा दिया जाए तो कोई भी ऐसी घटिया हिम्मत नहीं कर पाएंगे किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने की। डॉक्टर ईला गुप्ता, आप तो सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, दिमाग को पढ़ पाती हैं, समझ पाती हैं, लेकिन ऐसे दिमागों का क्या करें? उन्हें कौन समझाएगा जो पशुओं के खिलाफ इतनी क्रूरता कर रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं कि उनको बताना भी हमें पीड़ा होती है। जी नमस्कार सभी को। इसमें हम ये कर सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने जानवर को मारा है तो उसका सबसे पहले हमें हिस्ट्री देखनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का जो मानसिक विकार है, जो लोग पशुओं से दुर्व्यवहार करते हैं और जो इस तरह से उनको मार देते हैं, तो सबसे पहले उनमें जरूर आचरण संबंधी विकार होता है कि उनका पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं। दूसरा होता है असामाजिक व्यक्तित्व विकार, जिसमें स्प्लिट पर्सनालिटी की वो व्यक्ति 2 प्रकार का उसका दिमाग चलता है। एक तरफ वो बहुत ही सज्जन है और दूसरी तरफ उसके दिमाग में अपने को प्रूफ करने के लिए, तो वो समाज में प्रूव नहीं कर पाता है, तो वो जो अपना जैसे कहते हैं ना पावर को दिखाने के लिए, तो वो निसहाय एनिमल्स को किल करता है, मारता है, जैसे गाय हो गई या कुत्ता हो गया, क्योंकि वो उसको बदला नहीं लेंगे उनसे। तो उसकी पावर भी वो चली गई कि उसने एक किसी को अपना ये करा, मारा, तो उसके पास पावर भी है और उससे कोई बदला भी नहीं ले रहा, उसके दिमाग में आ रहा है। और मनोरोग का मतलब ये होता है कि जब हमारा दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स नहीं बनते हैं तो हमें हर वक्त दुख नजर आता है, हमें हर एक चीज में नेगेटिविटी नजर आती है। जैसे मैं सड़क पे चल रही हूँ और मेरा कुत्ता बहुत जोर से भौंका, कोई भी कुत्ता गली का, तो मुझे वैसे ही मैं गुस्से में हूँ क्योंकि मेरा दिमाग शिथिल नहीं है, सोच नहीं पा रहा है, तो मैं गुस्से में उस कुत्ते को या गाय को या जो भी जानवर है, वजह कोई भी हो, लेकिन सख्ती बहुत जरूरी है और सख्ती का दायरा बढ़ाया जाना भी बहुत जरूरी है।
उमेश घोड़मोड़े जी। जिस प्रकार से क्रूरता एक गर्भवती गाय के साथ जिस प्रकार का कृत्य किया गया है, ये हम सभी को झकझोर कर रख देने वाला है, और हम सभी के लिए, ना सिर्फ सरकार के लिए बल्कि हम तमाम लोग जो इस प्रदेश के अंदर में रहते हैं उनके लिए भी यह चिंता का विषय है, सोचने का विषय बन गया है। उमेश जी देखिए, दुख हम सबको है, दुख हम सबको है, चिंता हम सबको है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई असहमत नहीं होगा। मेरा सवाल है कार्रवाई का दायरा पूछा है सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, कार्रवाई का दायरा उसी पे आ रहा हूँ। सरकार की कार्रवाई में उससे पहले जिस व्यक्ति ने मारा किसी भी जानवर को, उसको काउंसलर के पास लेकर जाना चाहिए। आज पुलिस स्टेशंस में भी मनोवैज्ञानिक रहते हैं, उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए, क्योंकि इनमें एंटी सोशल डिसऑर्डर होता है। हमें व्यक्ति बाहर से ऑर्डिनरी लगता है, अंदर उसका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा होता है। वो एक प्रकार का अपराधी है जिसने। मेरा काउंटर सवाल है डॉक्टर ईला गुप्ता, मेरा काउंटर सवाल ये है कि इंसान जब इंसान के खिलाफ कोई क्राइम करता है तो मनोवैज्ञानिक पहलू अलग चीज है, लेकिन जो धाराएं हैं उसके तहत केस दर्ज होता है, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, अदालत में पेशी होती है, अदालत तय करती है कौन आरोपी है और या फिर वो दोष सिद्ध होता है या नहीं होता है, सजा का ऐलान होता है। क्या इस मामले को उस तरह से नहीं लेना चाहिए? उस तरह से लेना चाहिए, पर चूंकि वो जानवर है तो कोई इतना बड़ा लॉ नहीं है। जैसे निधि मैम ने कहा कि 50 रुपए देकर या एक दिन रहकर वो छूट जाता है, छूट गया वो, फिर नेक्स्ट डे वो करेगा, चाहे बड़े बड़े अपराधी हों। आप अपराधी और धारा की बात करते हैं तो हम 1 महीना भी जेल में रखते हैं तो भी वो वापस आके वो दोबारा अपराध करता है, वो दोबारा जेब काटता है, वो दोबारा चक्कू छुरी चलाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मैं तो नहीं कर रही, आप तो नहीं कर रहे, वो क्यों कर रहा है? और उसके पास खाने को भी है कई बार, ऐसा नहीं है कि वो भूखा है तो ही वो कर रहा है। तो यहाँ पर जो उसका दिमाग है वो क्या काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग। उमेश जी आपकी टिप्पणी, निधि जी ने जो बातें बताई थी, छोटी सी टिप्पणी। देखिए, पहले जो बात निकल कर के आई, जो 15 FIR की, और फिलहाल यहां वक्त है ब्रेक का।